आगे देखो, सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक, जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता को उसके बारे में बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे फल, ये लोग, यह किताब, ये बच्चे। तो सार्वनामिक विशेषण की पहचान यह है कि वाक्य में सर्वनाम और संज्ञा हमेशा साथ साथ आते हैं। ठीक, तुलना के विचार से विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, जिस रीति से वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण दोषों का बोध हो उसे विशेषण की अवस्था कहते हैं। तुलना की दृष्टि से, ठीक, विशेषणों को निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 मूलावस्था, जो मुख्य होता है। नंबर 2 उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था की परिभाषा देखिए, इस अवस्था में वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों से नहीं की जाती है। ठीक है, मूलावस्था जो होता है उसकी किसी भी व्यक्ति या वस्तु से उसके गुण दोषों की तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, अगला देखो, बच्चों, अमिता समझदार लड़की है। ठीक है, इसकी तुलना नहीं की गई है, खुद में ही समझदार, इसकी खुद ही तुलना की गई है इसी के साथ में। ठीक है, विशाल शरारती बालक है। गंगा पवित्र नदी है। ठीक, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की गई है, अतः हर विशेषण मूलावस्था है, मतलब अपने ही साथ इनकी अवस्था को जोड़ा गया है। नंबर 2 में देखो, उत्तरावस्था, जब 2 पदार्थों या व्यक्तियों के गुण दोषों की परस्पर तुलना करके एक दूसरे से बढ़कर घटाकर बताया जाता है तो उसे उत्तरावस्था कहा जाता है। जैसे एक दूसरे की तुलना की जाती है, जैसे हम किसी बच्चे की तुलना करते हैं, जैसे राघव महेश से तेज है पढ़ने में, तो दोनों की क्या हुई, तुलना हुई। महेश से क्या है, वो तेज है, और महेश क्या है, राघव से कमज़ोर है पढ़ने में। ठीक है, तो एक दूसरे की तुलना परस्पर की गई है। अमिता विनीता से बड़ी है। ठीक, वरुण मनु से अधिक बलवान है। विशाल अरुण से ज़्यादा मोटा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे की परस्पर तुलना की गई है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, उत्तरावस्था कहा जाता है। तो उत्तमावस्था, जब 2 से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के गुण दोषों में तुलना करके किसी एक के गुण दोष को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है तो उस अवस्था को उत्तमावस्था कहा जाता है। जैसे 4-5 लड़के हैं या 4-5 बच्चे हैं, तो 4-5 बच्चों की सबकी तुलना की जाती है, परंतु एक बच्चे की अधिक तारीफ की जा रही है या एक बच्चे की सबसे कम तारीफ की जा रही है, तो जिसको क्या कहा जाता है, उत्तमा अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो मीरा सबसे अधिक निपुण लड़की है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे मतलब अन्य पर्वतों से सबसे ऊंचा है, तो इसकी तुलना की गई है तो उसको कहा जाता है उत्तमावस्था। दुर्योधन सबसे नीचा माना जाता है। तो नोट, आगे देखो, ये तुलनात्मक अवस्थाएं केवल गुणवाचक तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही होती है। ठीक है, अवस्थाओं की रूप रचना। आगे देखो, इसमें अवस्थाएं तथा उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था के रूप बनाते समय अधिक या सबसे अधिक शब्द लगते हैं। तत्सम शब्दों उत्तरावस्था में तर तथा उत्तमावस्था में तम पड़ते लगते हैं। जैसे, ठीक है, अब देखो, मूल अवस्था है गुरु, तो उत्तरावस्था क्या है, गुरुतर, और उत्तमावस्था है गुरुतम। ठीक है, और मूलावस्था दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। ठीक, सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। मधुर, मधुरतर और मधुरम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। लघु, लघुतर, लघुतम। न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। महान, महानतर, महानतम। महत, महत्तर और महत्तम। ये किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था के रूप को बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, विशेषण की रचना। विशेषण की रचना किस प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, संज्ञा और विशेषण, उनकी विशेषताएं के विशेषता
की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। घर घरेलू, झगड़ा झगड़ालू, शहर शहरी, जापान जापानी, अनुभव अनुभवी, विदेश विदेशी, रोग रोगी। ठीक, तो रोग के रोगी के विशेषण बताए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई आदमी पे कोई रोग है, कोई बीमार है, तो उसको बोला जाता है रोगी है। ठीक है, जैसे सर्वनाम में देखो विशेषण मैं, मेरा, जो, जैसा। क्रिया देखो और विशेषण देखो नीचे, पढ़ना पढ़ाकू, लड़ना लड़ाकू। ठीक है, इसी प्रकार से ये आगे भी दिए गए हैं संज्ञा और विशेषण। ठीक है, तो ये संज्ञा और विशेषण की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, उनके बारे में बताया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जोड़कर लगा करके बनाया जाता है, विशेषण को बनाया जाता है। ठीक है, तो पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मुझे दोबारा कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।